भक्तों, बासी रोटी के ये उपाय धन धान्य से भर देंगे, आपके घर में कभी नहीं होगी पैसों की कमी, क्योंकि यह शास्त्रोक्त सत्य है कि अन्न का अपमान दरिद्रता को निमंत्रण देता है। भक्तों, क्या आप भी रोज सुबह उठकर रात की बची हुई बासी रोटी को बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि आप अनजाने में अपने घर की साक्षात लक्ष्मी को हमेशा के लिए घर की चौखट से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों और गुप्त तंत्र विद्या में बासी रोटी को कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक और अमोघ अस्त्र माना गया है जो रातों रात किसी भी कंगाल व्यक्ति की किस्मत पलटकर उसे करोड़पति बनाने की शक्ति रखता है। आज हम आपको बासी रोटी के उन्हीं अत्यंत रहस्यमयी और दुर्लभ उपायों के बारे में विस्तार से बताने जाए रहे हैं, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक करने के बाद आपके घर में कभी भी धन दौलत की कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपके धन के भंडार इस कदर भरेंगे कि आप स्वयं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि इनमें से जो हमारा तीसरा उपाय है वह ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि जिस भी सौभाग्यशाली व्यक्ति ने उस तीसरे उपाय को सिद्ध किया है, उसकी आने वाली 7 पुश्तें भी अगर बैठकर राजसी सुख भोगेंगी तो भी उनका संचित धन कभी खत्म नहीं होगा। इसके साथ ही एक ऐसी भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण गलती है जो आज के दौर में घर की महिलाएं अनजाने में प्रतिदिन अपनी रसोई में करती हैं, जिसके कारण हंसते खेलते घर में भयंकर दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है। वह विनाशकारी गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, ये हम आगे इसी चर्चा में गहराई से जानेंगे। पर सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि एक मामूली सी दिखने वाली बासी रोटी में आखिर ऐसा कौन सा ईश्वरीय चमत्कार और ऊर्जा छिपी है जिसे हमारे ज्ञानी पूर्वज सदियों से जानते थे और उसका लाभ उठाते थे। हमारे सनातन धर्म के पावन शास्त्रों में अन्न को साक्षात परब्रह्म का रूप माना गया है और यह मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा का स्थायी वास केवल उसी घर में होता है जहां अन्न के एक भी दाने को व्यर्थ नहीं गंवाया जाता और जहां भोजन का पूर्ण सम्मान होता है। ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों के अनुसार जब रोटी ताजी होती है और चूल्हे की आग से उतरती है, तब उसका सीधा आध्यात्मिक संबंध मंगल और सूर्य ग्रह की ऊर्जा से होता है। लेकिन जैसे ही वही रोटी बासी हो जाती है और ठंडी पड़ जाती है तो उसका सीधा संबंध ब्रह्मांड के न्यायकारी ग्रहों यानी शनि, राहु और केतु की शक्तियों से जुड़ जाता है। यही वह बहुत बड़ा और गहरा रहस्य है जिसे आज की आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, और इसी अज्ञानता के कारण जब आप बासी रोटी को कूड़े के ढेर में फेंकते हैं या नाली में बहा देते हैं तो आप अनजाने में अपने भाग्य के शनि और राहु जैसे शक्तिशाली ग्रहों को दूषित कर रहे होते हैं। खराब राहु आपके जीवन में अचानक आने वाली भयानक विपत्तियों और मानसिक तनाव का मुख्य कारण बनता है। वहीं खराब शनि इंसान के अच्छे भले समय को बदलकर उसे रातों रात सड़क पर लाकर खड़ा कर देने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में इंसान का कर्ज बिजली की गति से बढ़ने लगता है। सालों से चलता हुआ फलता फूलता व्यापार अचानक ठप पड़ जाता है और घर की सुख शांति गायब होकर बिना किसी ठोस कारण के गृह क्लेश शुरू हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत यदि इसी बासी रोटी का सही विधि, सही मंत्र और सही समय पर सदुपयोग किया जाए तो यही शनि और राहु आपके लिए कुबेर के अक्षय खजाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल सकते हैं। जो लोग इन प्राचीन और गुप्त उपायों को अपने दैनिक जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ अपनाते हैं, उनका सोया हुआ भाग्य कैसे अचानक जाग उठता है, आइए इसे बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला चमत्कारिक उपाय काले कुत्ते की सेवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार काला कुत्ता साक्षात भगवान भैरव बाबा का प्रिय सेवक और उनका प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही काला कुत्ता शनिदेव और केतु ग्रह का भी सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके जीवन में वर्तमान समय में अचानक से बहुत बड़ी मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट रही हैं, या फिर आपको निरंतर ऐसा महसूस होता है कि आप पर किसी ने कोई नकारात्मक
तांत्रिक प्रयोग या काला जादू कर दिया है, या फिर आप पिछले कई वर्षों से भारी कर्ज के असहनीय बोझ तले दबे पड़े हैं, तो ये पहला उपाय आपके जीवन के लिए किसी दिव्य संजीवनी बूटी से कम सिद्ध नहीं होगा। आपको बस इतना सरल कार्य करना है कि रात की बनी हुई सबसे अंतिम रोटी को एक अत्यंत साफ और पवित्र जगह पर संभाल कर रख लें। फिर अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस बासी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दें। तेल लगी हुई इस अभिमंत्रित रोटी को चुपचाप बिना किसी से एक भी शब्द बोले या बिना पीछे देखे घर से बाहर ले जाएं और किसी काले कुत्ते को अपने स्वयं के हाथों से बड़े प्रेम से खिला दें। यदि आपके घर के आसपास पूरी तरह से काला कुत्ता उपलब्ध ना हो तो विचलित न हो और आप किसी भी अन्य रंग के कुत्ते को ये रोटी खिला सकते हैं। लेकिन इस पूरी तांत्रिक प्रक्रिया में एक बात का विशेष और कड़ा ध्यान रखें कि जब आप ये रोटी कुत्ते को खिला दें और वापस अपने घर की ओर लौट रहे हों तो भूलकर भी पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। ये छोटा सा दिखने वाला किंतु अत्यंत प्रचंड तांत्रिक उपाय आपके ऊपर चल रही शनि की 7.5 या ढैया के विनाशकारी और कष्टकारी प्रभावों को भी तुरंत समाप्त करने की शक्ति रखता है, जिससे आपके जीवन के उन्नति वाले रास्ते में आने वाली हर बड़ी से बड़ी बाधा अपने आप दूर होने लगेगी और चारों दिशाओं से धन आगमन के नए और सुखद रास्ते खुलने लगेंगे। मैं आपको उस बहुप्रतीक्षित तीसरे और सबसे शक्तिशाली महा उपाय के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा, जिसने प्राचीन समय में एक अत्यंत निर्धन और साधारण से लकड़हारे को रातों रात उस नगर का सबसे प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति बना दिया था। लेकिन उस महा रहस्य को जानने से पहले उस एक भयानक गलती के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो आज के आधुनिक समय में लगभग हर घर की रसोई में अनजाने में की जा रही है और लक्ष्मी को रुष्ट कर रही है। आजकल अक्सर महिलाएं रात का बचा हुआ गीला आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी बासी आटे से ताजी रोटियां बनाकर पूरे परिवार को खिलाती हैं। वास्तु शास्त्र और तंत्र विज्ञान के भीतर इस परंपरा को एक बहुत बड़ा वास्तु दोष और महापाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि बासी और ठंडा आटा घर में एक मृत शरीर के समान नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे घर में अशांति, भूत प्रेत की बाधा और खतरनाक पितृदोष उत्पन्न होने का सबसे मुख्य कारण माना गया है, जिसके फलस्वरूप बासी आटे की रोटी खाने से घर के सदस्यों के स्वभाव में बेवजह का चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ने लगता है। इसके कारण तरह तरह की रहस्यमयी बीमारियां घर में प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि रात को हमेशा उतना ही आटा गूंथना चाहिए जितनी जरूरत हो, और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो उसे बेजुबान पशुओं को खिला दें, लेकिन फ्रिज में रखकर अगले दिन इस्तेमाल करने की गलती कभी न करें। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन और प्रामाणिक कथा की जो बासी रोटी के इस महा चमत्कार को पूरी तरह से सिद्ध करती है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब और बेसहारा ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनके पास खाने के लिए कई दिनों से अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। एक दिन उनके द्वार पर एक बहुत ही सिद्ध और तेजस्वी महात्मा भिक्षा मांगने आए। तब उस ब्राह्मण की पत्नी के पास महात्मा को अर्पित करने के लिए सिर्फ एक रात की बची हुई सूखी बासी रोटी ही बची थी। उसने अत्यंत संकोच और भारी शर्मिंदगी के साथ वह सूखी रोटी महात्मा की झोली में डाल दी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपनी भयंकर दरिद्रता और दुखों का कारण बताया। उस सिद्ध महात्मा ने ब्राह्मण पत्नी की करुणा भरी बातों को सुना, उस बासी रोटी को अपने हाथ में लिया और कुछ गुप्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस एक रोटी के 4 बराबर टुकड़े कर दिए। उन्होंने आदेश दिया कि वह पहला टुकड़ा गौ माता को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा कौवे को और चौथा टुकड़ा घर के बाहर चींटियों को खिला दे।
ब्राह्मण पत्नी ने महात्मा की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगले ही दिन से उस निर्धन ब्राह्मण के घर में अचानक चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगा। खेत की जुताई करते समय उसे भूमि में गड़ा हुआ एक विशाल प्राचीन खजाना प्राप्त हुआ और देखते ही देखते वह ब्राह्मण पूरे राज्य का सबसे वैभवशाली और अमीर इंसान बन गया। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि उन 4 ब्रह्मांडीय शक्तियों का गुप्त रहस्य है जो आज भी इस धरती पर पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। इसी कथा से जुड़ा हमारा दूसरा अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो सीधे तौर पर धन की देवी मां लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करता है। हिंदू धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात माता का सर्वोच्च दर्जा दिया गया है और हमारे वेदों में स्पष्ट वर्णन है कि एक गाय के शरीर के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का दिव्य वास होता है। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले स्नान करके स्वयं को पवित्र करें और रात की बची हुई एक बासी रोटी लें। फिर इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध ताजा गुड़ और मात्र एक चुटकी भर पीली हल्दी रख दें। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है जो इंसान को अपार धन वैभव और ज्ञान प्रदान करता है, जबकि गुण सूर्य ग्रह को मजबूत करके समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है। इस गुड़ और हल्दी वाली रोटी को अपने दोनों हाथों में लेकर किसी भी गौ माता को श्रद्धा पूर्वक खिलाएं और खिलाते समय मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करते थे। वे अपनी समस्त आर्थिक परेशानियों और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। जब गौ माता उस रोटी को ग्रहण कर रही हों तब उनके माथे और पीठ को बड़े प्यार से सहलाएं और वहां की थोड़ी सी पवित्र धूल लेकर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लें। यह एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय है जो आपकी बंद किस्मत के भारी से भारी ताले को एक ही झटके में खोल देने की क्षमता रखता है। जो भी श्रद्धावान व्यक्ति इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ लगातार 41 दिनों तक बिना रुके संपन्न कर लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए विदा ले लेती है।